लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? बहुत अच्छे होंगे। लेकिन आप ये सोच रहे हैं कि मेरे डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम क्या सोच रहे होंगे, तो आपको बहुत ज़्यादा सोच आ रही है कि अब वो क्या कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। तो आपको लग रहा है कि वो उनकी इंट्यूटिव फीलिंग क्या है, वो क्या चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं लेकिन ठीक से कह नहीं पाते, वो क्या चीज़ है। ओह, द वर्ल्ड कार्ड। वर्ल्ड कार्ड यही कह रहा है कि वो यही चाह रहे हैं कि हमेशा के लिए मिल जाएं, अपने अंदर की इनर वॉइस को सुने, जागृत करें अपने आप को, ऐसा उनके मन में आ रहा है। तो फिर वो हर दिशा से वो आपको आपके होना चाहते हैं, कुछ इस तरह का दिख रहा है मुझे, ऐसा वो चाह रहे हैं। तो चैरियट मिलना चाह रहे हैं बहुत ही ज़्यादा। उनकी इंट्यूटिव फीलिंग यही है कि वो ये कह रहे हैं कि मैं अपने डर से भागा था, जो मैं भागा हूँ, रनर बना हूँ, मैं अपने डर से भागा हूँ। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मैं बहुत इमोशनली सोच पा रहा हूँ, अब तुम्हें देख पा रहा हूँ, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें एक्सप्रेस क्यों नहीं कर पा रहा। ओह माय गॉड, उतने सारा पेन। देखिए मैं आपको निकाल के रख देती हूँ यहाँ पर। 4 5 6 यस, ठीक है, ऐसे रीड करते जाते हैं। द वर्ल्ड कार्ड, मैं चारों दिशाओं में जहाँ भी जाता हूँ तुम्हें ही देखता हूँ, मुझे और कोई नज़र ही नहीं आता। अगर तुम कहो कि कोई और तुम्हें अच्छा लगने लगा तो नहीं, ऐसा नहीं है। मैं यही देखता हूँ कि तुम ही तुम हो और कहीं कोई और है ही नहीं। मैं भागा था अपने डर से, तुम्हारा इतना ज़्यादा प्यार देखकर वाकई में भागा था, और अब मैं वाकई तकलीफ़ में हूँ। मैं सोच ही नहीं पा रहा कि क्या मैं तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। लेकिन मैं गया तो इसी घमंड से था, लेकिन सच मानो ये घमंड घमंड नहीं था। मैं तुम्हें आज भी प्यार करता हूँ, लेकिन समस्या बहुत सारी हैं। जिसे तुम कहती हो हाँ मैं रनर, मैं वाकई रनर हूँ। मैं भाग गया था, सब कुछ छोड़कर भाग गया था। मुझे ऐसा नहीं करना था, लेकिन मैं क्या करूँ। मैं तुम्हारा इतना सारा प्यार देख के मैं डर जाता हूँ कि क्या वाकई मुझे कोई इतना प्यार करने वाला है। इतना सोचता हूँ मैं इस बारे में, कई बार लगता है यू आर सो डेंजरस। एक्चुअली ये मेरे वर्ड्स हैं, बट यू आर सो ब्यूटीफुल। डेंजरस इन द सेंस, इतना प्यार, इतना अनकंडीशनल लव तो मैंने किसी से पाया ही नहीं। इतनी ओवरवेलमिंग एनर्जी है आपकी, इतनी ओवरवेलमिंग एनर्जी, सॉरी, जो कि संभाले नहीं संभलती। तुम हर समय इतना खुश कैसे रह लेती हो या रह लेते हो, इतना आगे कैसे बढ़ जाते हो। मेरी तरफ से कोई भी तरह का सपोर्ट ना होने के बावजूद बहुत ज़्यादा, बहुत आगे निकल जाती हो। तुम ये सब कैसे कंट्रोल करती हो? मुझसे तो नहीं होता। मैं तो तकलीफ़ में आ जाता हूँ बहुत ज़्यादा। मैं वाकई पेन में हूँ, मैं नहीं कर सकता ये सब। तुम्हारा डार्केस्ट प्लेस मेरे अंदर है, ये मैं जान चुका हूँ, ये मैं समझ चुका हूँ। मैं डिवाइन मस्कुलाइन हूँ, मैं डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी में हूँ। तुम बहुत आगे बढ़ सकती हो। बार बार ये लगता है आई एम नॉट वर्दी इनफ फॉर यू, मैं तुम्हारे लायक नहीं। बार बार मुझे ऐसा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम हमेशा बहुत ही ज़्यादा एंथुसियास्टिक रहती हो, एक्टिव रहती हो, इतनी प्यार से भरी हुई हो कि मेरे बुरे शब्द भी तुम्हें घायल तो कर देते हैं, लेकिन तुम्हें संभालने के लिए ईश्वर तुम्हारे साथ रहता है हमेशा। मैं भी यही चाहता हूँ कि तुम्हारा जो डार्केस्ट प्लेस है, जो तुम्हारे अंदर की नेगेटिविटी है, वो ब्राइट लाइट के रूप में चमके। तुमसे बहुत कुछ कहना चाहता हूँ।
मैं इतनी कोशिश कर सकता हूँ, धीरे धीरे ही चल रहा हूँ, लेकिन नेक्स्ट मंथ तक ज़रूर आऊँगा। 1 महीना मुझे लग ही जाएगा तो तुम्हारे तक आने में, तुम तक ये बोलने में कि यू आर अ ब्राइट लाइट, तुम खुद एक रोशनी हो जिसने मेरे अंदर स्ट्रेंथ डाली, जिसने मुझे इनफाइनाइट अबंडेंस दी, जिसने मुझसे मिलवाया। तुम वो इंसान हो जिसने मुझे प्यार करना सिखाया, जिसने मुझे जीना सिखाया, जिसने मुझे सही रूप में हंसना सिखाया। अब मैं छुप नहीं सकता, तुमने मुझे उजागर किया है, तुमने मेरे अंदर ये ताकत लाया है। अब मैं छुप नहीं सकता, मैं सब कुछ कह के ही रहूँगा, अब सब कुछ बोल के रहूँगा। अब मैं आगे बढ़ूँगा, मैं अब कहीं और नहीं देख रहा, सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हें। तुम्हारी वजह से ही मैं बहुत आगे पोस्ट पर पहुँचा हूँ, इस 3D लाइफ में भी और वैसे भी। तुमने मुझे ट्रांसफॉर्म कर दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैंने तुम्हें छोड़ दिया ऐसी हालत में, इस तकलीफ़ भरी हालत में। मैं जानता हूँ तुम तकलीफ़ में हो, मैं ये जानता हूँ कि तुम मेरी हो, मेरी ज़िंदगी हो, लेकिन फिर भी मैंने तुम्हें छोड़ दिया। यस, आई एम अ रनर। तुमने मुझे ये ताकत दी, ये विश्वास दिया, ये बोलने की शक्ति दी, इतना आगे बढ़ने की शक्ति दी, ईश्वर से मिलवाया, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ाया, मेरे अंदर की नेगेटिविटी को देखा, मुझे खुश रहना सिखाया। क्योंकि तुम्हें देख के तुम हंसती हो तो मैं खुश हो जाता हूँ, और तुम रूठ जाती हो तो मैं उदास हो जाता हूँ। लेकिन तुम्हें लगता है कि सच में मैं वाकई तुम्हारे लायक नहीं हूँ। जो तुम्हें लगता है वो सही है, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन मैं आऊँगा तुम्हारी तरफ, मैंने नहीं छोड़ा है, मैंने तुम्हें ऐसे ही नहीं छोड़ा है। आपके पर्सन आपके लिए और क्या चाहते हैं, नेक्स्ट मंथ तक वो आने वाले हैं। आई थिंक आपका इनर वर्क बहुत ही स्ट्रॉन्ग वे में चल रहा है। और ओह यस, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड 9 ऑफ कप्स, ये यही शो कर रहा है कि आपका इनर वर्क वाकई बहुत स्ट्रॉन्गली इंटेंसली चल रहा है, और आप आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आगे इन द सेंस, आपको आपका DM मिले ना मिले, आप फिर भी जॉयफुल हैं। आप ऐसा फील करती हैं, ये मुझे बताइएगा। DF एनर्जी में है, मेल या फीमेल बॉडी का कोई मतलब नहीं है, DF एनर्जी में हैं आप, और आप ऐसा फील करते हैं कि हाँ, कि अब कुछ भी हो जाए, आई एम सो हैप्पी विद मी, विद माई सेल्फ, विद माई थॉट, विद माई वर्क, विद माई प्लेस, विद माई रूम। आपने अपने आप को, अपने रूम को, अपने वर्क प्लेस को अपनी एक छोटी सी दुनिया बना ली, और आपने अपने आप को वैल्यू देना सीखा है। और ये वैल्यू देने से ये आपका वेट कर रहे हैं कि कब तुम मुझे वापस बुलाती हो। ओह माय गॉड, मैं अकेला हो गया हूँ। ही इज़ फीलिंग लाइक दैट, मैं अकेला हो गया हूँ, मैं चाह रहा हूँ, मैं छोड़ कर गया तुम्हें। यस आई नो, आई एम द रनर, बट फिर भी तुम मुझे वापस बुला लो। बस एक उम्मीद यही रखी हुई है, बस तुमसे ही उम्मीद है और किसी से नहीं। मैं रनर हूँ, यस आई नो, बट तुम मुझे वापस बुला लो हमेशा के लिए। मैं कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ। ये देखिए, 8 ऑफ वांड्स, मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पूरी तरह से आने के लिए कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारी ये एनर्जी मुझे अपनी ओर खींचती है, एक चुंबक की तरह, एक मैग्नेट की तरह। मैं पूरी तरह से आशा में हूँ, होप में हूँ कि तुम मुझे वापस बुलाओगे। मुझे नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है तुम बहुत स्ट्रांग हो, तुम मुझे वापस बोलोगी ही नहीं, कुछ भी नहीं बोलोगी, लेकिन तुम्हारी एनर्जी खींच खींच के मुझे तुम्हारे तक लेकर आती है। तो ये थी डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी, इंट्यूटिव फीलिंग, ब्यूटीफुल। ऐसा लग रहा है मुझे कुछ दिनों से, क्योंकि मेरे पास पर्सनल रीडिंग भी इस तरह की आ रही हैं, आप लोगों का रीयूनियन ज़रूर होने वाला है। ये रीयूनियन
आप दोनों अलग कपल भी हो सकते हैं, अलग स्पाउस भी हो सकते हैं, अनमैरिड भी हो सकते हैं, और ऐसे अनमैरिड भी हो सकते हैं जहाँ प्यार पनपा जस्ट शादी की बात तक पहुँचे और वो इतनी सारी फीलिंग्स हो गई, छोड़ना ऑन ऑफ की सिचुएशन हो गई, और उसके बाद फिर से आपका ऐसा लग रहा है कि आपने बहुत स्ट्रॉन्ग इंटेंस इनर वर्क किया है। आप जानते हैं, आपने कहीं से सीखा नहीं है, बट इनर वर्क क्या है ये आप ऑलरेडी जानते हैं, और आपने वो किया है बड़े अच्छे से, जॉयफुली। और ऐसे में आपके पर्सन ज़रूर वापस आने वाले हैं। आप नहीं चाहते हैं, आप चाहें चाहे ना चाहें, अंदर से खुशी तो होगी कि, लेकिन फिर भी आपको ये लगता है कि ठीक है, वो जहाँ है वो खुश रहे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वांड्स, 7 7 डबल 7 है। सो ब्यूटीफुल। ये मस्कुलाइन की एनर्जी है डबल 7 वाली, ब्यूटीफुल। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं वो आपकी तरफ ज़रूर अप्रोच करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव वे में रहें। आपने अपने आप को बहुत बैलेंस किया हुआ है ऑलरेडी। एकदम ओवरवेल्म होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से उनके एकदम से हग करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम से अपने इमोशंस रोक के निकालने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली अगर रीयूनियन होगा ना तो ये डिवाइन टाइम पर होगा, और ये सब कुछ सोचने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी जो मैं बोल रही हूँ कि ये करने की ज़रूरत है, ये नहीं है, वो ऑटोमेटिकली होता जाएगा। बस आपके माइंड में ये शब्द रह सकते हैं कि हाँ, मुझे वापस फिर से उसी एनर्जी में नहीं आना कि यस आई नीड यू, ये वाली एनर्जी में नहीं आना, बिकॉज यू आर अलाइन विद द यूनिवर्स। आपने अपने होलनेस को, अपने आप को प्राप्त कर लिया है। आपको कोई और मिले ना मिले, अब वो आते हैं तो इट्स बहुत अच्छी बात है, इट्स वेरी गुड, बट आपको वापस अपनी एनर्जी को ट्रैक डाउन नीचे नहीं लेकर आना है, बिल्कुल नहीं लेकर आना है। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।